नहीं बहुत बड़ी है। बहस हुई, दोनों पक्षों ने काफी जबरदस्त बहस हुई। और नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग मैनेजिंग बहुत अच्छी है। कुर्सी का कितना बड़ा लालच है कि कुर्सी के पीछे ही झगड़ा हो रहा है। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे, सिर्फ जनता टीवी पर। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। मैं ऐसी बहन और बेटी को पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ। क्या आपने कभी तालिबानी वकील देखा है? क्या आपने कभी सुने हैं उसके बोल? क्यों कहता है वो कि मैं बेटी को जिंदा जला देता? क्या कोई पिता अपनी बेटी को जिंदा जलाने की बात कर सकता है? अगर आप अब तक इनसे नहीं मिले हैं तो कुछ देर जरा ठहरिए, तो हम मिलाएंगे आपको तालिबानी वकील से। जी हाँ, बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कहता है दिल्ली का एक वकील, जो वकील कम और तालिबानी वकील ज्यादा लगता है, जो सुनाता है अपना फरमान, मैं बेटी को जिंदा जला दूंगा। एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट जिसने फिर से कहीं ना कहीं चीख पुकार शुरू कर दी है, एक हलचल खड़ी कर दी है। आखिर आजाद देश के आजाद नागरिक, कैसी आजादी जबकि लगता है कि ये अपनी सोच के गुलाम है। कब होंगे हम अपनी सोच से आजाद? सोचने की जरूरत है। इसीलिए आज ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं शबनम खान, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। आपका स्वागत है शबनम जी। और जल्दी हमारे साथ एपी सिंह भी होंगे, जिनको आपने इन तस्वीरों में देखा, जो ये बयान दे रहे हैं। एपी सिंह के बारे में बता दें, ये दामिनी मर्डर केस में, जो दामिनी रेप केस हुआ था दिल्ली का, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरे नेशन को हिला के रख दिया, उसके बचाव पक्ष के ये वकील थे। इस तरह के इन्होंने बयान दिए। आइए नजर डालते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट पर। मैं ऐसी बहन और बेटी को पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ।
मैं ऐसी बहन और बेटी को पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ। ये कानून के वो रखवाले हैं जो न्याय की दुहाई देते हैं। ये वो शख्स है जो काला कोट पहनकर दिल्ली की साकेत कोर्ट में उन दरिंदों की हिफाजत की आवाज लगा रहे थे जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 की भयानक रात को एक बेकसूर लड़की की रूह को नोच डाला, उससे उसकी जिंदगी, उसकी खुशियां, उसका अधिकार छीन लिया। जिस वक्त दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन चारों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई तो एपी सिंह बचाव पक्ष के वकील होने के नाते तिलमिला उठे। न्यायालय के आदेश को बेबुनियाद कहने लगे। उसमें जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है। और अपना पल्ला जब हल्का पड़ने लगा तो एपी सिंह ने निर्भया को ही जिंदा जलाने की बात कह डाली। सुनिए क्या कहा वकील एपी सिंह ने। मैं ऐसी बहन और बेटी को पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देने की हिम्मत रखता हूँ। ऐसी तालिबानी सोच रखने वाले शख्स का मानना है कि अगर मेरी बेटी या बहन शादी से पहले संबंध बनाती या रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती तो अपने पूरे परिवार के सामने उसे पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला देता। ये किसी जाहिल आदमी का बयान नहीं है, ना ही कोई तालिबानी फरमान है। ये तो 19 साल से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे बेहद पढ़े लिखे कानून के जानकार और दिल्ली गैंगरेप के दोषियों के वकील एपी सिंह का बयान है। इनके बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो एपी सिंह वकील नहीं बल्कि किसी ऐसे देश के नागरिक हो जहां महिलाओं पर फरमान थोपे जाते हैं। अफसोस ऐसी तकियानुसी सोच रखने वाले लोग इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं जिन्हें खुद समाज, अधिकार और आजादी जैसे शब्दों के मायने तक नहीं पता। वो एक लड़की की आबरू, उसके साथ हुई दरिंदगी और उसकी आत्मा पे पड़े जख्मों का अंदाजा कैसे लगाएंगे। जो देश के संविधान को ही नहीं मानते वो भला वकालत क्या करेंगे। लेकिन ये हकीकत है एपी सिंह की सल्तनत की, जहां रहने वाले बाशिंदों पर देश का संविधान लागू नहीं होता। एपी सिंह का अपना कानून है और अगर उसे कोई तोड़ने की कोशिश करे तो बकौल एपी सिंह वो उसे जिंदा जलाने का जज्बा रखते हैं। एपी सिंह के इस बयान पर गुस्से से ज्यादा हैरानी हो रही है। हैरानी इसीलिए कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला एक पढ़ा लिखा पेशे से एडवोकेट शख्स ऐसी तालिबानी सोच रखता है। वो इंसान औरत को उसके हकों से वंचित रखता है। हैरानी इसीलिए कि महिलाओं के सम्मान, उनकी आजादी के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाने पर हम जोर देते हैं, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद अगर एपी सिंह जैसे लोगों की जमात हमारे समाज में है तो ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। हालांकि अब एपी सिंह पर तलवार लटक गई है। बार काउंसिल ने भी इनके बयान पर आपत्ति जताई है। इस बयान पर एपी सिंह का लाइसेंस छीन सकता है और उम्र भर के लिए वकालत के शौक को उन्हें गंवाना भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ बिल्कुल, और इसी बीच हमारे साथ एपी सिंह जी भी आ गए हैं। एपी सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसी मानसिकता और क्या कारण थे कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी और सीधा कहीं ना कहीं औरतों की आजादी और उनकी सुरक्षा की भी बात है यहाँ पर। क्या कहना है एपी सिंह जी, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या कारण है? नहीं, ना आजादी का मैं विरोधी हूँ, ना महिलाओं की स्वतंत्रता का विरोधी हूँ। मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ जो सबसे ज्यादा महिला को इज्जत देता हूँ, सम्मान देता हूँ, प्यार करता हूं। जो जिस रिश्ते के लिए काबिल है उस रिश्ते को निभाने की मैं सबसे ज्यादा वकालत करता हूं। लेकिन आपके जो बयान आए हैं उनसे तो कहीं ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप औरत की इज्जत भी करते हैं, उनकी आजादी की बात भी करते हैं और आप उनका सम्मान भी करते हैं। आपने जो देखा है वो आधी अधूरी बात दिखाई जा रही। आदत होती है न्यूज चैनल की बात तड़कदार, उसको मसालेदार करके पेश किया जाए, वो आदत होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं दिखाया जी, नहीं दिखा पा रहे हैं आप। क्वेश्चन दिखाइए, ये बात कहां पर।
जब कोई इतना निहायत क्वेश्चन पर्सनली पूछा जाएगा, मैं निश्चित रूप से दामिनी जो केस है उसमें 2 एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और रिप्रेजेंट करना मेरा हक है। रिप्रेजेंट करने के लिए वकील बना हूं। मुझे लगता है कि उस पर आज तक किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया कि आप रिप्रेजेंट बहुत सवाल हुए, बहुत सवाल हुए। जो ये विरोधाभास हुआ है कई जगह, वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं ये आपने उससे पहले के हाल नहीं देखे थे। 10 तारीख को अदालत में क्या हुआ वो आपने नहीं देखा। क्यों कमिश्नर ऑफ पुलिस को वहां बहुत कड़ी सुरक्षा लगानी पड़ी वो आपको नहीं पता। बिल्कुल पता है ना क्यों, क्या हालात हो रहे थे जी, कवर कर रहे थे, हमारे कैमरास आपने देखा, फिर आपने देखा वहां क्या 10 तारीख को क्या हालात थे और उसके बाद किन हालातों को संभालने के लिए 13 तारीख को पूरी सुरक्षा व्यवस्था क्यों की गई। वहां बहुत ज्यादा कुछ तत्व ऐसे थे। मैं आंदोलनकारियों को नहीं कहता, आंदोलन करना उनका नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्हें अधिकार विरोध करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे आ जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में जो उसमें खलल डालने के लिए, जैसे उस दिन भी हमारे जूनियर्स के फोन गायब हो गए, ये चोरी कर ली गई, इसे क्या कहेंगे। ये कुछ ऐसे थे, मैं ये नहीं कहता जो लीगल रिपोर्टर थे, लीगल रिपोर्टर में से कोई नहीं था। कैसे कर सकते हैं मैं जस्टिफाई, जो क्वेश्चन वहां उठाया गया वो निहायत रूप से मेरे से केस से संबंधित नहीं था। केस से कितने भी क्वेश्चन किए, मैंने इतने साल क्रिमिनल वकालत कर रहा हूँ। ऑनरेबल मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मेंबर, ऐसा इतना बड़ा बयान दे दिया, बताइए क्या सवाल किया। वो सवाल ऐसा था जो आज अगर मैं यहां बताऊं तो मेरे लिए बहुत ही गलत बैठेगा और सबसे बड़ा समाज के लिए गलत जाएगा। वो सवाल तो आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, वो जवाब था, वो जवाब बिल्कुल वो जवाब था उस सवाल का और उस सवाल के जवाब के लिए बिल्कुल वही सही था। अगर लोग इस बात को सवाल को कहीं ना कहीं गलत करार दे दिया और अपने जवाब को बिल्कुल ठीक करार दे दिया, बिल्कुल गलत करार है उसमें। दूसरों की बात सुनने के लिए भी मेरे बड़े भाई को अपना थोड़ा जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कहते रहने भर से कि आप कुछ भी कहते रहेंगे तो आपकी बात एकदम पुख्ता तौर पे सच साबित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। नवजोत जी, सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर इनसे कोई गलत सवाल किया गया था तो इन्हें वहां ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं अपनी बहन होती मेरी तो मैं जला के मार देता, पेट्रोल छिड़क कर अपने फार्म हाउस में ले जाकर। आपके साथ अगर कोई गलत सवालबाजी कर रहा था तो आप वकील हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। नवजोत जी, आपको बाहर आकर कहना चाहिए था, आप ऐसे मेरी पर्सनल लाइफ पर सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आपको ये चीज उठानी चाहिए थी, ना कि आप जज्बे में आकर या जिस भी वजह से या आपकी शायद मानसिकता ही ऐसी है। अगर इन्होंने शबनम जी वहां पर अगर एक बार ये बयान गलत दे दिया, लेकिन उसके बाद तो ये हर जगह मीडिया में एक ही बात कर रहे हुए और अभी भी आप इस कार्यक्रम में भी अभी भी एपी सिंह जी आप यही कह रहे हैं कि मेरा जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। सवाल के अनुसार जवाब बिल्कुल सही, जैसा सवाल था उसके हिसाब से जवाब बिल्कुल ठीक है। आप अभी मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहती हूँ, क्या आप अपनी इस बात पर कायम है कि अगर मेरी बेटी या बहन रात को कहीं बाहर जाती है तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा? नहीं, आपने सवाल अधूरा, अगर जवाब भी आपने अधूरा सुना। चलिए बताइए। जवाब था, अगर मेरी बहन या बेटी शादी से पहले प्री मैरिटल रिलेशन बनाती हुई बाहर कहीं मुझे दिख जाती है, आप देख लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस सवाल का जवाब था कि मैं अपने परिवार का नियंत्रक हूं, मैं अपने परिवार का कंट्रोलर हूं, मुझे अपने परिवार को चलाना है, मुझे अपने परिवार का नियंत्रण करना आता है। औरत की, महिला की आजादी पर कहीं ना कहीं आप इसे आजादी के नाम पर, आजादी के नाम पर नैतिकता को छोड़ नहीं सकते। कानून के नाम पर आप अपने परिवार को खत्म नहीं कर सकते। बातें कर रहे हैं आप, नैतिकता निभाना बेटी को जिंदा जला देने वाली बात से नहीं होगा साबित। नैतिकता का मतलब था कि अगर मैं ऐसी कोई चीज देखूंगा, मैं अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी बेटी को समझाने की बात कहूंगा, मैं अपनी बेटी को घर में रखने के लिए उसको आग्रह कर सकता हूं। आप लेकिन ऐसी बात नहीं कही आपने, जबकि आप इतने पढ़े लिखे, जबकि आप वकालत कर रहे हैं और जुडिशरी पर भी आपका खुद का यकीन नहीं, बेटी के लिए भी आप ऐसी गंदी बात कहते हैं। आपको गंदी तो नहीं, ये मेरा नियंत्रण है, अपना कंट्रोल। ये बिल्कुल गलत बात है। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। मुरारी तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम, मैं बार एसोसिएशन नहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल के आप सेक्रेटरी हैं। तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एपी सिंह जी के जिस बयान ने इतनी हलचल खड़ी कर दी है और इस तरह की डिमांड भी हो रही थी कि इन पर एक्शन होना चाहिए, आपका क्या टेक है इस पूरी बात पर? आज हमारे यहाँ बार काउंसिल दिल्ली की मीटिंग थी जी, उसमें एजेंडा में तो ये मैटर नहीं था, लेकिन वहाँ यूनानिमसली मेंबरों की राय हुई कि ये जो अनवारंटेड स्टेटमेंट लगातार चल रहा है, इस पे
शो कॉज नोटिस इशू किया जाए और एपी सिंह जी से जवाब मांगा जाए कि आप इस तरह के स्टेटमेंट जो गैर जिम्मेदाराना है और वकालत के लिए और वकील समुदायों के लिए काफी हद तक रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है, इस वजह से उनसे शो कॉज नोटिस इशू किया गया है और 11 अक्टूबर तक ऑन और बिफोर 11 अक्टूबर उनसे जवाब मांगा गया है जी। इसमें आप जवाब दें और उन बातों का वो जवाब देंगे। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि वो जो भी जवाब देते हैं उसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? आगे के मैडम जवाब पे डिपेंड करेगा, बहुत जल्दी एंटिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। और जवाब आने के बाद ही फिर 11 को मीटिंग होगी, उसके बाद आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन जिस तरह से ये मांग उठ रही थी, जिस तरह से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इनका जो लाइसेंस है उसे रद्द किया जाना चाहिए, ये वकालत का कोट पहनकर इस तरह के बयान देने के बाद वकालत है। आप मेरी बात सुनिए, आप हमारे साथ यही बड़ी प्रॉब्लम है, प्री एम्प्टेड नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। जब तक कोई चीज की एडजुडिकेशन ठीक से नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट पे नहीं पहुंचा जा सकता। और आपसे भी मेरी यही अनुरोध है कि जब तक एक बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जब तक एक फैसला नहीं लेती तब तक हम किसी तरह का अनवारंटेड कमेंट मीडिया के थ्रू भी नहीं कर सकते। आप भी उतने ही जिम्मेवार होने चाहिए और कोई भी किसी को भी लाइसेंस नहीं है कि कोई किसी तरह की बात किसी के बारे में कोई गलत बयानी करे। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके लिए हर एक एडवोकेट आंसरेबल है, उसको जवाबदेही है। जैसे ही हम लोग को लगा, मेंबरों को लगा कि एक चीज ठीक नहीं हो रही है, सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है, तो आज बिना एजेंडा में रखे हुए भी मेंबरों ने यूनानिमसली सुओ मोटो नोटिस इशू करने का डिसीजन लिया। और ये आज ही शाम को 4:30 बजे मीटिंग हुई थी हमारी बार काउंसिल। मिस्टर तिवारी, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी अभी ये जो इन्होंने कहा कि शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है, एपी सिंह जी, हाउ वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक पिता भी बेटी का हूँ, एक बहन जो एडवोकेट हैं उनको मैंने वकालत कराई है, वो उनका भाई भी हूँ, कई रिश्तों से जुड़ा हूं समाज से। उसके नाते मैं एक एडवोकेट भी हूं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मेंबर भी हूं। तो बार काउंसिल सभी वकीलों की मां के समान होती है और मां के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। मां का सम्मान एक वकील को नहीं, एक पुत्र को जिस तरह से माता का सम्मान करना चाहिए, उसी तरह मेरे लिए बार काउंसिल है और मुझे पूरी तरह से सम्मान उसका करना है। एपी सिंह रहे ना रहे, लेकिन बार काउंसिल दिल्ली और उसके आदेश और उसकी बातें और उसका निर्णय बना रहेगा और उसका निर्णय सदैव मैं सम्मान करता रहूंगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन उसका सम्मान को कभी मैं गिरने नहीं दूंगा। मां का सम्मान करना है, मैं उसका सम्मान करूंगा। महिला की बात आती है, एक औरत भी महिला ही है, तो उसे जिंदा जला देने की हम बात कहते हैं। कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड शब्दों से जरूर नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दोहरे मापदंड नहीं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं। आप बोलिए एपी सिंह जी, अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल आपका हर चीज में आप कहते हैं मैं चरण छूकर अपनी पत्नी के भी निकलता हूँ, माता के भी निकलता हूँ, बहनों निकलता हूँ, पत्नी निकालती नहीं मुझे। मेरी पत्नी ऐसी नहीं है कि चरणों से मेरे से छुलवाए। आज आप आधुनिकता लाना चाह रही हैं, आप ऐसे पति लाना चाह रही हैं कि जहां पत्नी के पैर छू के निकले। आप जरूर छुलवाती होंगी, आप जरूर छुलवाती होंगी। अब मैं मान गया, अब मैं आपको मान गया। आप कैसी बातें करते हैं? आप जिसको जानते नहीं है उसके बारे में आप ऐसी बातें ना करें। आपने समाज को एक मैसेज दे दिया कि सबको अपने पत्नियों के पैर छूना चाहिए। मेरे पाँव का पानी पीती है। यस, आपको ये कहना चाहिए मेरी पत्नी मेरे पैर के अंगूठे का पानी पीती है और मैं अपनी माँ के। आज भी ऐसी महिलाएं हैं, आज भी बिल्कुल पत्नी को पति से ऊपर नहीं होना चाहिए, पत्नी को पति के साथ कदम से कदम चलना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं सिंह जी? आप एक औरत के होने की बात ही नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि एक औरत को पति के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप कैसे सकते हैं ऐसी बात? आप कैसे कह सकते हैं इतनी बात? ऐसे कह रहा हूँ, पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। आपने ये तो कहा ही नहीं कि दो पहिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि पैर छुला के चर्चा के विषय को पति, आप पत्नी के पैर छुलवा वाले पति चाहती, आप ऐसी सभ्यता बनाने जा रहे हैं, आप ऐसा समाज बनाने जा रहे हैं, तो आप करिए। जो लोग छूते हैं उन्हें छुए, मैं पैर छुलवाता हूँ, लेकिन मैं बहन के। चाहिए कि आप अगर इतने ही अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अपनी बेटी को जिंदा
जला दूंगा पेट्रोल डाल के। आपको अपनी बेटी के प्रति स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। ज्यादा स्नेह किसको हो गया? तो फिर आपने ऐसी बात कही क्यों? और यहाँ पर दो बातें, चलिए दो बात, शबनम जी एक मिनट, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तरफ आपने कहा कि बेटी को इस तरह की बात होगी तो मैं जिंदा जला दूंगा, दूसरी तरफ अभी आपने कहा कि जो एक औरत है वो पति से ऊपर नहीं होनी चाहिए आज के वक्त में भी। क्यों बताइए, क्या सोच है आपकी? क्योंकि शादी करने के लिए, ब्याहने के लिए पति जाता है पत्नी के यहाँ। जो शादी होती वहां पत्नी शादी करने के लिए नहीं आती है, वहां आके ब्याहने के। आप जो 21वीं आप ये चाहते हैं कि अब ये रेस शुरू हो जाए। 21वीं सदी में आप अगर इन हालातों को लेके जाएंगी तो आपका देश और तरक्की के बजाय और पीछे जाएगा। सिंह जी मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या हिंदू धर्म में ये लिखा है कि पत्नी का दमन कर दीजिए, बेटी का दमन कर दीजिए? मेरी पत्नी जानती है, मेरी बेटी जानती है, मेरी माँ जानती है, मेरी बहन जानती है। जिंदा जला दीजिए, ऐसा कोई पावर नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा मैंने अधिकार नहीं दे रखे हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे। मेरी पत्नी मैंने जानी, मेरी बहन मैंने जानी, मेरी बेटी मैंने जानी। लेकिन आपकी बातों का मैसेज गलत जा रहा है सिंह जी, आपकी बातों का गलत मैसेज जा रहा है। जो आज भी लोग समाज में इस तरह के लोगों को दबाना चाहते हैं, आप गलत दिशा दे रहे हैं। मैं दुनिया देखता हूं, मैं अगर इस मामले में रूढ़िवादी हूं तो मैं रूढ़िवादी हूं, अगर मेरी मानसिकता संकीर्ण है तो मैं संकीर्ण हूं। मैं मेरे परिवार में मैं वैदिक रीत से मेरा परिवार चलने वाला है, हमारे साथ इसी बीच जगमती सांगवान जी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जगमती जी आप सुन पा रही हैं हमें? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जगमती जी आपने ये पूरी बहस भी सुनी, आप काफी समय से सुन रही हैं और आप जानती भी हैं कि किस तरह से एपी सिंह के बयानों की वजह से जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर हैं। किस नजर से देखती हैं ये पूरी बात को? देखिए मुझे ये लगता है कि एक तो जो एडवोकेट्स का जो व्यवसाय है उसकी भी अपनी एक गरिमा है और उनको संवैधानिक जो मूल्य मान्यताएं हैं और जो मानव अधिकार हैं हमेशा उनका ख्याल रख के ही बातचीत करनी चाहिए। और जो इसका उल्लंघन करते हैं, जो इसकी उपेक्षा करते हैं, खुद उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो सकती है, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। और जहां तक मतलब अपने निजी संबंधों के अंदर अपनी पत्नी या बेटियों को कंट्रोल करने की जो बात है, जो वो जिसकी वो एडवोकेसी कर रहे हैं, असल में ये जो कंट्रोलिंग जो एटीट्यूड है इसी ने महिलाओं के आत्मविश्वास को गिराया है और अपराधियों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। और इसको खत्म करने की सख्त जरूरत है। वो जो नागरिक के अधिकार है वो बेटियों के, बहुओं के हैं, वो किसी पति या किसी भी पिता को कंट्रोल करने की बजाय ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि उनकी बेटियां जो वो मैक्सिमम उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको विकसित होने का मौका मिले और वो समाज के अंदर अपने भाइयों के हमारे साथ इन्होंने एक बात अब बनी रही हमारे साथ, हम दोबारा आपके पास आएंगे। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ कही कि जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, यहाँ पर ये जो मर्दों का कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाई देता है और खास तौर पे एपी सिंह की बातों से जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाई देता है, ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज जरूर दे रहा है। एपी सिंह जी, आप परिवार को, समाज को मर्द और महिला के रूप में नहीं बांट सकते। आप उसे परिवार के रिश्तों में नहीं, आपके लिए मर्द और महिला, मर्द और महिला क्या होता है? परिवार में रिश्ते होते हैं, दादा होते हैं, बाबा होते हैं, चाचा होते हैं, देखिए अब आप दो महिलाएं हैं तो मेरी बात नहीं सुनानी है आपको, तो मैं तो इस तरह का महिलाओं का आदर करता हूं, मैं तो क्या करता हूं, मैं यहाँ भी करूंगा। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, आप तो कानून के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्या कानून में ये लिखा है कि महिला को कभी भी पुरुष से ऊपर नहीं उठ सकती? महिला समान रह सकती है लेकिन पैर नहीं छुलवा सकते हैं, जिसे आप कह रही हैं। ये आप पैर छुलवाना कहाँ लिखा है? एक बात बताइए, पत्नी ने पति के पैर छुए हैं? आप कैसी बातें करने लग जाते हैं? आपने कहा आपके मन में ये है, मैंने आपसे कानून पूछा है, मैंने आपसे कानून में कहाँ लिखा है? आप बताइए कहाँ लिखा है सम्मान नहीं किया जाना चाहिए पति का? आप जिस जमाने पे आ रही हैं कि सम्मान नहीं होना चाहिए, पति का सम्मान किसने मना किया है? हर पत्नी पति का सम्मान करती है। एपी सिंह जी कैसी बातें करते हैं? आपके समाज में अब जो पूरा आज के समाज की बता रही हूं, आज के समाज में लड़कियां बहुत अपने पति के लिए डेडिकेटेड हैं। कैसी बातें? कानून के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर ये नहीं कह सकते कि महिलाओं जो हमारी महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको आप गलत रास्ते पे दें। बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं भेजने देंगे हम उन्हें। शादी होती है, आप प्री मैरिटल, गलत बात है आपकी। आपको डायलॉग लगते हैं, आपको सभ्यता डायलॉग लगती है।
कि क्या कानून में ऐसा लिखा है कि महिलाओं को कभी पुरुषों से थोड़ा आगे सक्षम होकर आगे आने में मनाही है? ऐसा मैं आपसे वकील होने के नाते पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दे नहीं रहे। आप अलग ही ढर्रे पर चल पड़ते हैं। आपके हिसाब से जो हमारी वैदिक रीति है, आपके हिसाब से हमारी वैदिक रीति है, उसको तोड़ देना चाहिए। जो हमें रामायण पढ़ा रही हैं, रामायण की चौपाई पढ़ा रही, हमें उस पर आपको गलत लग रही है। आपको सब कुछ चीजों की दुहाई देके गलत दिशा में क्यों बहस लेकर जाना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है आपको, इंटरनेट की भाषा अच्छी लग रही है। आप महिलाएं जो नग्न नहीं करते, कैसे वकील हैं आप? नग्न तस्वीरें जो पेश की जा रही पत्र किताबों, वो आपको बहुत अच्छी लग रही है। मर्दों को अच्छी लग रही है, हद हो गई। अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। मेरे समाज में उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अच्छा बात, एक मिनट आईपी सिंह जी, आपने कहा आपकी बहन वकालत करती हैं जी, शी इज एन एडवोकेट। बनाया उन्हें, आप क्या स्वतंत्रता की बात करेंगी? मैंने अपनी बहन को एडवोकेट बनाया। मैंने बनाया, आप फिर से क्रेडिट खुद ले रहे हैं। उनकी काबिलियत ने उन्हें बनाया, उनकी काबिलियत ने बनाया। मैंने बनाया क्या होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल बनाया हमने। एक औरत की काबिलियत ही नहीं है। आपको लगता है कि जो मर्द बना देगा वही औरत बनेगी? गलत बात है। काबिलियत नहीं थी और कोई नहीं, किसी ने। आपकी बहन अपनी काबिलियत से नहीं बनी। सुनिए, आपने एडवोकेट बना दिया। आप सुनिए, मुझे मेरे माता पिता ने बोलने मिट्टी बच्चा, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा हो, जिसे छोटी बहन है तो छोटा बेटा है, छोटी बेटी है, उसमें क्या मिट्टी के जैसे कुम्हार बनाता है, कच्चे घर मिट्टी की तरह होता है, उसे जिस शक्ल में कुम्हार, जैसे परिवार का मुखिया, जैसे परिवार के माता पिता जिस शक्ल में देना चाहते हैं, आपको ये लगता है आपको ये लगता है मिट्टी अपने आप उसके कुम्हार के चाक पर रख दी जाएगी और अपने आप घड़ा बन जाएगी, अपने आप दिया बन जाएगी, अपने आप मटका बन जाएगी, अपने आप कुल्हड़ बन जाएगा? नहीं, उसमें है, बहुत काबिलियत है, लेकिन उसे जैसा बहुत काबिलियत है, अपने काबिलियत नहीं, जैसा रास्ता उसे दिखाया, जैसा मार्ग दिखाया, जिस लाइन पे डाला, जिस बात को उसे सिखाया गया, जैसा हमारे परिवार ने उसे सिखाया। आपको पता है परिवारों की क्या संकल्पना है? हमारा परिवार, हमारा देश जो है वो बहुत समाज दूर। आप समझते हैं कन्याकुमारी, आपको लग रहा है, आपको नहीं, आपके क्या गलतफहमी है? अपने परिवार, आपको पता क्या लगता है? आपको लगता है मेट्रो सिटी, ये जो महानगर बन गए हैं, आपको लगता है जो महानगर बन गए हैं बस उन्हीं में समाज बसता है, उन्हीं में सभ्यता बसती है, उन्हीं में संस्कृति पड़ती है। जो अधनंगे शरीर को लेके महिलाएं आप आते हैं, जो अधनंगा शरीर लेके आज लड़कियां घूम रही हैं, आप उसको सभ्यता कहते हैं, उसको तरक्की कहते हैं। आप अधनंगा शरीर लेके जो लड़कियां घूम रही हैं, आप उसको सभ्यता कहते हैं। ऐसी सभ्यता को लानत है, ऐसी सभ्यता को। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। अगर एक औरत बुर्का पहन के निकलती है, उसे फिर भी गंदी आंखों को झेलना पड़ता है, तब आप गारंटी देते हैं कि बलात्कार की घटनाएं नहीं होंगी? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत की तरह मानिए, उसकी रक्षा कीजिए। ये कहाँ लिखा है? कौन से समाज की बात कर रहे हैं आप? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि शरीर को अधनंगा करके चलो, अधनंगा करके शरीर को चलने कहाँ लिखा गया? आपने लड़कों के खिलाफ एक भी बात कही? सबके लिए लड़का। आप क्या समझती हैं ये जो रेपिस्ट हैं ये पाकिस्तान से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, ये चाइना से आ गए क्या? ये हमारे घर के बच्चे हैं, बहुत लाडले बच्चे हैं, लाडले बेटे और बेटियां हैं आप जिनको रेपिस्ट करके कहते हैं। ये इन्हें समझिए, आप इन्हें वेद की बात सुनाइए, इन्हें वैदिक रीत समझाइए, इन्हें पढ़ाइए। आप स्वामी विवेकानंद, आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुनिए, आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, आपको स्वामी दयानंद को देखना पड़ेगा। आप स्वामी विवेकानंद के चरित्र को पढ़िए। आप विवेकानंद पे चलेंगी, आप स्वामी दयानंद पे चलेंगी, आप श्रद्धानंद पे चलेंगी, आप उस देश की बात करिए। क्राइटेरिया क्या? हमारा देश चलता है इनसे, आज हमारा देश चलता है, ऐसे नहीं कर सकते। आपसे एक बात जानना चाहूंगी, चलिए आप कहते हैं इन्हें रेपिस्ट मत कहिए, आपने कहा रेपिस्ट कहिए, जो जिस लायक है उसको कहिए। मैंने कब कहा? मैंने ये कहा कि रेपिस्ट कहीं अलग से नहीं आते हैं, आप समाज, बिल्कुल आपको ये लगता है समाज से आते हैं, इसी समाज से आते हैं, तो उनको सही दिशा देना भी तो इसी समाज का काम है। और जो मर्द इस तरह की हरकतें करते हैं, आप उनको ब्लेम क्यों नहीं करते? आप सिर्फ एक औरत को लेबल क्यों कर रहे हैं? आप परिवार को देखिए, परिवार में बेटा है, बेटी है, बहन है, चाचा है, तब इन सबको देखिए, आप इनको सबको सिखाइए घर से। बाहर बच्चा, एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को, आप छोटे बच्चे को
आपके परिवार में रहता है वो वैसी भाषा सीखता है, मध्य प्रदेश में बच्चा सीखता है वहां की भाषा सीखता है, मद्रास में पैदा होता है मद्रासी भाषा सीखता है। है मतलब जैसा जिस बच्चे को जो सिखाया जाता है वैसा सीखता है। आप बड़े होके माता पिता नहीं, आप नहीं समझे, माता पिता का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, माता पिता का पूरा कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगा। कोई माँ बाप आपका समस्या, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बलात्कारी डकैत चोर बनाना चाहते हैं? सब अपने बच्चे को महान बनाना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को सुल्ताना डाकू नहीं बनाना चाहता, सब उसे सिकंदर महान बनाना चाहते हैं और उसको बनाना चाहिए। आप अपनी सोच ही सभी पे क्यों थोपना चाहते हैं? और एक बात और, हमारी सोच अच्छी है इसलिए इस पर आपको नहीं पता है, इस पर बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, बहुत वोटिंग हुई है, 80% हमारे साथ हो। आप अभी इस चैनल पर वोटिंग करा लीजिए, अगर मेरी कहीं भी बात गलत हो आप वोटिंग करा लीजिए। 80% लोग हमारी बात कर सकते हैं, लोग आपसे सीधे अभी